तो फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल है। ये पूछा गया था गेट 2005 में, वॉट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम क्या था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और दो कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं और दो कंस्ट्रेंट्स हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज x1 प्लस x2। फंक्शन क्या है, x1 प्लस x2, इसे हमें मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो फिजिबल रीजन हमने ड्रॉ कर लिया है, उसके कॉर्नर्स जो है वो हमें दे रखे हैं। ठीक है, कॉर्नर्स जो है वो हमें दे रखे हैं। अब उसके बाद हमें क्या कहा गया, एन एडिशनल कंस्ट्रेंट, एक और कंस्ट्रेंट बाद में लगाया गया, बाद में x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, एक और कंस्ट्रेंट बाद में आ गए। हमसे पूछा गया है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब नया क्या बन गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आइए सबसे पहले तो हम फिजिबल रीजन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, यहां पर आ गए x1 और यहां पर आ गए यहां पर हमारे पास x1 और यहां पर आ गए हमारे पास x2। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो आइए काम करते हैं। सबसे पहले तो हम पुराने वाला फिजिबल रीजन हम ड्रॉ करते हैं, पुराना फिजिबल रीजन। तो उसके कॉर्नर्स हमें क्या दे रखे हैं, 0, 0, 0, 2। ठीक है, एक कॉर्नर है 2, 0 और एक है 4/3, 4/3, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.33, 1.33। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे को, मतलब यहाँ पे को लाई करेगा इधर, ये चीज। तो दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 4/3, 4/3, ये चीज। तो ये हमारा पुराना, जो पुराने वाला फिजिबल रीजन है, ये वो है। ठीक है, पुराने वाला। अब एक नया कंस्ट्रेंट आ गए, वो क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट है, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ओरिजिन की साइड वाला, ओरिजिन की तरफ वाला। ठीक है, तो अब यहां पर मैं x1 को 0 पुट कर रहा हूं, तो x2 5 आ रहा है। अगर मैं x2 को 0 पुट करता हूं तो x1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये आ जाएंगे, ये आ गया, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट, ये। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, ये आ गई हमारा जो हमारी नया जो इक्वेशन, इनइक्वालिटी मैंने ड्रॉ कर लिया है। और जो फिजिबल रीजन है वो उसके ओरिजिन की साइड वाला है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी मैंने क्या ड्रॉ किया, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और ओरिजिन की साइड वाला रीजन है। तो आप इस बात को गौर करेंगे कि जो ये इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये इस फिजिबल रीजन को कहीं पर भी टच नहीं कर रही, कहीं पर भी काट नहीं रही। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के ड्रॉ करने से, मतलब जब आप टोटल अगर फिजिबल रीजन देखोगे तो वो सेम ही आ रहा है, यही वाला आ रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है वो होगा। ठीक है, और पुरानी इक्वेशन जो है वो भी मतलब कुछ वो क्या कह रही है कि इस रीजन के अंदर आएगा। तो जब आप सबका सम अप करोगे, सभी इनइक्वालिटीज का सम करोगे, तो फिजिबल रीजन यही वाला रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिजिबल रीजन सेम सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू z। हमें इसको मैक्सिमाइज करना, और आप जानते हो कि मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो हमेशा कॉर्नर पे लाई करता है। तो यही चार कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। इन चारों पे हम चेक करते हैं कि z की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 0 प्लस 0, यहां पर बेसिकली ओरिजिन पे वैल्यू z की कितनी आ रही है, 0। अब यहां पर ये पॉइंट क्या है, 0, 2। तो 0 प्लस 2, z की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर 2। इस पॉइंट पे 2 प्लस 0, तो z की वैल्यू यहां पर आ रही है 2। ठीक है, और इस पॉइंट पर 4/3 प्लस 4/3, तो z की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 8/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट एंड इट विल बी अराउंड 2.6 के आसपास। ठीक है ना, तो मतलब यहां पर आ रही है 0, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2.6 के आसपास आ रही। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमें इस पॉइंट पर हमें मिल रही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, इट इज दिस ऑप्शन बी, 4/3, 4/3।
So friends, that's how we solve this such a simple problem.